इधर 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब 55 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर उसी इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण है चीन से मिली नई हैंगोर क्लास पनडुब्बियां, जिन्हें पाकिस्तान अपनी नौसेना का गेम चेंजर बता रहा है। और उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियों ने रणनीतिक हलकों में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल की खाड़ी में लौट रहा पाकिस्तान, चीन से मिली नई हैंगोर पनडुब्बी, बांग्लादेश से बढ़ती दोस्ती का क्या है कनेक्शन, 1971 का हिसाब चुकाने की कोशिश, भारत के लिए बढ़ेगी समुद्री चुनौती। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ जमीन पर नहीं हराया था, समुद्र में भी ऐसी चोट दी थी जिसका असर दशकों तक दिखाई दिया। बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तानी नौसेना गायब हो गई थी, लेकिन अब 55 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर उसी इलाके में वापसी का सपना देख रहा है, और इस बार उसके हाथ में है चीन की बनाई नई हैंगोर पनडुब्बी। 11 जून को पाकिस्तान को पहली हैंगोर क्लास सबमरीन मिली, जिसे कराची पहुंचाया गया, और अब चर्चा इस बात की है कि भविष्य में पाकिस्तान इसे बंगाल की खाड़ी में भी तैनात कर सकता है, एक ऐसा इलाका जहां दशकों से भारतीय नौसेना का दबदबा रहा है। चीन से मिली नई हैंगोर सबमरीन 11 जून को कराची पहुंची, 8 पनडुब्बियों की डील का हिस्सा, बे ऑफ बंगाल में तैनाती की चर्चा। दरअसल ये कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है। हैंगोर क्लास चीन की टाइप 039B युवान क्लास डिजाइन पर आधारित है। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से ये कई हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है बिना सतह पर आए। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टील्थ यानी छिपकर हमला करने की क्षमता है। आधुनिक सोनार, हैवीवेट टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल और लंबी दूरी तक निगरानी की क्षमता इसे पाकिस्तान की अब तक की सबसे आधुनिक पनडुब्बियों में शामिल करती है। AIP तकनीक से लैस कई हफ्तों तक पानी के नीचे रहने की क्षमता, आधुनिक सोनार और सेंसर, हैवीवेट टॉर्पीडो से हमला, स्टील्थ ऑपरेशन में माहिर। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को आखिर बंगाल की खाड़ी में दिलचस्पी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का समुद्री तट तो अरब सागर में है और बे ऑफ बंगाल उससे हजारों किलोमीटर दूर। इसकी पहली वजह है रणनीतिक मौजूदगी। 1971 के बाद पाकिस्तान की नौसेना का इस इलाके में लगभग कोई प्रभाव नहीं रहा, जबकि भारत ने यहाँ अपनी ताकत लगातार बढ़ाई। भारत की पूर्वी नौसेना कमांड, अंडमान निकोबार कमांड, INS कोहासा एयरबेस, INS उत्क्रोश, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। दूसरी ओर शायद ज्यादा अहम वजह है बांग्लादेश। पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से सुधार देखा गया है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकातें बढ़ी हैं, सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं, समुद्री व्यापार फिर शुरू हुआ है और आर्थिक सहयोग के नए समझौते भी हुए हैं। 1971 के बाद पहली बार ऐसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है जब इस्लामाबाद और ढाका एक दूसरे के इतने करीब नजर आ रहे हैं। उच्च स्तरीय मुलाकातें बढ़ी, सीधी फ्लाइट सेवाएं शुरू, समुद्री व्यापार फिर शुरू, आर्थिक सहयोग में तेजी, रणनीतिक रिश्ते पर चर्चा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान को बांग्लादेश के किसी बंदरगाह से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है तो उसकी पनडुब्बियों के लिए बंगाल की खाड़ी में लंबे समय तक ऑपरेट करना आसान हो सकता है। ईंधन और राशन, तकनीकी सहायता, रोटेशन सपोर्ट। हालांकि अभी ऐसा कोई औपचारिक सैन्य समझौता सामने नहीं आया है, लेकिन रणनीतिक तौर पर इस संभावना पर चर्चा जरूर हो रही है। अगर पाकिस्तान वास्तव में हैंगोर जैसी पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में भेजता है तो भारत के सामने कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं? पहला खतरा, पनडुब्बी भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रख सकती है। दूसरा खतरा, खुफिया जानकारी जुटाने का। तीसरा खतरा, युद्ध की स्थिति में समुद्री मार्गों को बाधित करने का। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है। भारत पिछले कई वर्षों से ऐसी ही चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है। आज भारत की तीनों सेनाएं सशक्त हैं, जिसमें भारत के पास कई आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। P-8I पोसाइडन विमान, MS-60R हेलीकॉप्टर, अंडमान रडार नेटवर्क और सबसे अहम, भारत की अपनी परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी फोर्स लगातार मजबूत हो रही है। यानी पाकिस्तान की 1 या 2 पनडुब्बियों के मुकाबले भारत के पास कहीं बड़ा और व्यापक समुद्री सुरक्षा नेटवर्क मौजूद है। और यही वजह है कि 1971 की यादें चाहे कितनी भी भावनात्मक हों, हकीकत यह है कि आज का सामरिक संतुलन पूरी तरह बदल चुका है।
1971 में भारत ने पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी से पीछे हटने पर मजबूर किया था। आज भारत की नौसैनिक क्षमता, समुद्री निगरानी और क्षेत्रीय साझेदारियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ताकत का पलड़ा अभी भारत के पक्ष में ही दिखाई देता है। आपको वीडियो कैसी लगी? आपने कमेंट से बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना है।